प्रशांत किशोर और बी टीम का आरोप, राजनीति के सबसे असुविधाजनक बहस। बिहार की राजनीति में जब प्रशांत किशोर ने अपनी लंबी यात्रा पूरी की और पटना की रैली में उतरकर खुद को नए विकल्प के रूप में पेश किया, तो सवाल सिर्फ ये नहीं था कि भीड़ कितनी आई, सवाल था कौन आया और कौन नहीं आया। बारिश थी, बाढ़ थी, सड़कें टूटी हुई थी, फिर भी जनसुराज की रैली में लोगों की कमी नहीं दिखी। लेकिन भीड़ की परतों को ध्यान से देखें तो एक बात साफ नजर आती है। मुस्लिम और यादव वोटर, जो बिहार की सियासत की सबसे निर्णायक नस है, वहां बहुत कम थे। और यहीं से शुरू होती है वो बहस जो आज पीके के हर समर्थक और विरोधी के बीच चल रही है। क्या प्रशांत किशोर भाजपा की बी टीम है? आरजेडी क्यों बेचैन है? बिहार में एक पुराना पैटर्न है, जो भी पार्टी मुस्लिम वोट में सेंध लगाने की कोशिश करती है, उसे राजद बिना देर किए शक की निगाह से देखता है। पहले ये आरोप एआईएमआईएम पर लगा और अब वही ठप्पा जनसुराज पर। प्रशांत किशोर ने शुरुआत में दावा किया था कि वे 75 मुस्लिम उम्मीदवार उतारेंगे, फिर बाद में ये संख्या आबादी के अनुपात के तर्क से 42 पर आ गई। अब यहीं से आरजेडी का संदेह जड़ बनता है। क्या यह मुस्लिम वोट को बांटने की चाल है? और जब मुस्लिम वोट बढ़ता है तो सबसे बड़ा नुकसान राजद को होता है। इसलिए राजद बोल रहा है और लगातार बोल रहा है। मीसा भारती की चुभती हुई लाइन। मीसा भारती ने कहा, जनता समझ चुकी है कि जनसुराज भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए ही बना है। पीके भाजपा की बी टीम की तरह काम कर रहा है। उनके शब्द सिर्फ बयान नहीं है, ये डर है उस वोट बैंक के बिखरने का डर, जिस पर राजद की पूरी राजनीति टिकी हुई है। लेकिन राजद का शक सिर्फ वर्तमान पर नहीं है, उसके पीछे अतीत की परछाइयां है। प्रशांत किशोर जहां जहां गए वहां कुछ अजीब संयोग हुआ। यूपी में कांग्रेस के साथ काम करते हुए रीता बहुगुणा जोशी और जगदम्बिका पाल जैसे बड़े नेता भाजपा में चले गए। बंगाल में रणनीति बनाते समय मुकुल रॉय, अर्जुन सिंह, निशीथ जैसे बड़े नाम भाजपा में चले गए। पंजाब में पीके के काम के समय कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद भाजपा का दमन पकड़ लिया। और इस सब के बीच नीतीश कुमार का वह बयान जो आज बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा दोहराया जाता है। प्रशांत किशोर भाजपा के करीबी रहे हैं, उन्हें हमने अमित शाह के कहने पर ही उपाध्यक्ष बनाया था। बस इन कुछ लाइनों ने राजनीतिक दिमागों में स्थायी शक का बीज बो दिया। तो क्या आरोप सही है? राजनीति में आरोप उतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितना आरोपों पर जनता की प्रतिक्रिया। वरिष्ठ पत्रकार फजल इमाम मालिक कहते हैं, प्रशांत किशोर ने मुस्लिमों को टिकट दिए, प्रतिनिधित्व दिया, लेकिन भरोसा नहीं जीत पाया। वजह सिर्फ एक, उसका करियर भाजपा के साथ शुरू हुआ। और इस राज्य में मुस्लिम वोटर भरोसा चेहरों पर नहीं, इतिहास पर करते हैं। और इतिहास कहता है, बिहार का मुसलमान राजद के साथ तब भी रहता है जब राजद सत्ता में हो, और तब भी जब राजद सत्ता में ना हो। यह राजनीतिक वफादारी नहीं, पहचान की सुरक्षा है। तो अब पीके कहाँ खड़े हैं? पीके का संघर्ष जनता बनाम धारणा का है। उनकी यात्रा ने लोगों को छुआ है, लेकिन मुस्लिम और यादव वोट बैंक अब भी उनके साथ नहीं है। और बिहार में यह दो वोट बैंक सिर्फ वोट नहीं, राजनीतिक ऑक्सीजन है। इनके बिना जीत नहीं, सिर्फ लड़ाई बचती है। नतीजा, प्रशांत किशोर अभी भी बिहार में विकल्प है, लेकिन विश्वास नहीं। और राजनीति में विकल्प देखे जाते हैं, लेकिन वोट उस जगह डालते हैं लोग जहां भरोसा हो। भरोसा पीके के लिए सबसे कठिन और सबसे लंबी लड़ाई है, और यह लड़ाई अभी शुरू हुई है।